बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 का आगाज करते हैं, जो कि निहायत ही अहम क्वेश्चन है लॉन्ग के एतबार से। तो आए शुरू करते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 6 जो है वो बिल्कुल एक ही कैटेगरी के सवाल हैं, तो लिहाजा अब हम यहाँ पर 6 का जो हमने पहले कर ली है, अब हम 7 का आगाज करते हैं। इफ y बराबर है e की पावर ax साइन bx, उसने कहा कि अगर एक्सप्लेनेशन e की पावर ax, उसने कहा अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो तो हमने इसका आंसर हमें फाइंड आउट कर कर दिखाना है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझानी होगी कि ये क्या चीज है। बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर dy ओवर dx है, उसे मैं लिख सकता हूं बच्चों किसके, y1 के इक्वल के, और y2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से dy1 बराबर dx बराबर होता था y2 के इक्वल के। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको ओपन कर कर लिखना चाहें तो मैं इसे यहाँ इस तरह भी लिख सकता हूं, d का स्क्वायर ओवर d x का स्क्वायर y बराबर होगा y2 के। यानी कि हम इससे खोल कर लिखना चाहें तो हम इससे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 बार डेरिवेटिव लिया गया है। ये थोड़ा सा रफली वर्क था, मैंने कहा कि मैं आपको पहले समझा दूं ताकि आप शुरू से ही कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाएं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे y जो है वो बराबर है हमारे पास e की पावर ax एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास है साइन bx। अब हम यहाँ पर क्या करें जी, हम यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यहाँ पर मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर होगा d ओवर डी एक्स आ जाएगा, e की पावर ax है, डॉट यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगी, साइन bx आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर dy ओवर dx बराबर होगी फर्स्ट रकम e की पावर ax, ये फर्स्ट रकम एज इट इज आ जाएगी बच्चों। सेकंड का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि साइन bx है, प्लस आ जाएगा सेकंड एज इट इज आ जाएगी, और फर्स्ट का बच्चों क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्या e की पावर ax है। ठीक है जी। अब हम इसे हल करते हैं। अब इज इक्वल आ जाएगा e की पावर ax है, अब यहाँ पर साइन bx है बच्चों। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास कोस bx आ जाएगा, और फर्दर उसके एंगल का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो b ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि b एज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 आना है। प्लस आ जाएगा जी यहाँ पर साइन bx बच्चों एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर e की पावर ax आ जाएगा। जब इसका फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर dx e की पावर a आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर फर्दर a की पावर x, यानी कि ये वाली वैल्यू है e की पावर ax। यहाँ पर बच्चों b शुरू में मैं लिख देता हूँ, b e की पावर ax, यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा कोस bx आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा साइन bx है, और यहाँ पर बच्चों a है। तो यहाँ पर मैं इसे शुरू में लिख सकता हूँ इसे a डॉट e की पावर ax, मैंने इसे इस तरह से लिख दिया। अब इसे हम इसे आगे किस तरीके से हल कर सकते हैं, क्या मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, dy ओवर dx बराबर होगा b e की पावर ax, इसे मैं लिखूं कोस bx आ जाएगा, प्लस अगर मैं इसे लिखूं a e की पावर ax डॉट है, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों साइन bx। आप कहेंगे सर आप इस तरह, आप कहेंगे बच्चों सर आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसे लिखने का मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद ये था कि मुझे ये वाली वैल्यू दरकार है जो कि e की पावर ax साइन bx है। ये किसके इक्वल है, ये बच्चों y के इक्वल है। अब हम y लिखेंगे, फिर इस सवाल को आगे कंटिन्यू करें। अगर हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम दोबारा फिर इसी फॉर्म में आकर रुक जाएंगे। तो लिहाजा अब मैं क्या करूंगा जी, इसकी जगह पर y लिखूंगा। तो यहाँ पर dy ओवर dx जो है बराबर होगा b e की पावर ax आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों cos bx आ जाएगा, प्लस a है, और यहाँ पर बच्चों y आ जाएगा। ठीक है जी, ये y आ गया।
अब बच्चों यहाँ पर ए वाई यहाँ पर पॉजिटिव का इक्वल के मैं उसे उस तरफ लाकर ये वैल्यू नेगेटिव में करना चाहता हूँ। ये मैं नेगेटिव में कर देता हूँ, तो डी वाई ओवर डी एक्स पावर नेगेटिव ए वाई आ जाएगा, बराबर होगा बी डॉट ई की पावर ए एक्स है और यहाँ पर आ जाएगा कोस बी एक्स। बेसिकली क्या हुआ, ये वैल्यू जो है बच्चों ये इक्वल के इस तरफ आ गई, ठीक है जी। ये पॉजिटिव की थी, इक्वल के इस तरफ आकर ये वैल्यू बच्चों नेगेटिव की हो चुकी है। अब इससे अगले जो फॉर्म है वो बच्चों हम यहाँ पर हल करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोबारा से फिर हम इसका बच्चों डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमें y2 चाहिए, यानी कि इसका मतलब y2 इस फॉर्म में चाहिए। हमने एक बार तो डेरिवेटिव निकाल लिया, अब जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर d2y ओवर डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, दरमियान में माइनस है और a बच्चों एज आपको पता है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स ये वाली फॉर्म में इसका आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा बच्चों b बच्चों आपको पता है कांस्टेंट है तो b पहले आ जाएगा। और अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट रकम क्या है बच्चों e की पावर ax, फर्स्ट रकम एज इट इज आ जाएगी, सेकंड का डेरिवेटिव कोस bx है, आपको पता है कि सेकंड का कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन bx आ जाएगा, और फर्दर जब मैं लूंगा एंगल का डेरिवेटिव b आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसका सेकंड का डेरिवेटिव निकाल लिया। फर्स्ट रकम एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बच्चों सेकंड एज इट इज आ जाएगी जो कि मेरे पास कोस बी एक्स है, ठीक है, सेकंड एज इट इज आ जाएगी। और फर्स्ट का डेरिवेटिव लूंगा, जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लूंगा तो वो मेरे पास ए ई की पावर ए एक्स आ जाएगी। बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया जी, इस फॉर्म को मैंने डायरेक्ट ही हल कर कर लिख दिया है। अब इससे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जी। अगले स्टेप में क्या होगा जी, d2y ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा, dy ओवर डी एक्स आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों b है और अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये b है बच्चों, ये b शुरू में नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये बच्चों ये नेगेटिव इधर आ गया। अब यहाँ पर क्या है बच्चों b है, b आ जाएगा e की पावर ax आ जाएगा, यहाँ पर साइन bx आ जाएगा, ठीक है जी। हमने यहाँ तक इसे सोल्व कर लिया है। अब दरमियान में बच्चों प्लस आ जाएगा, a e की पावर ax शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा cos bx आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल ब्रैकेट ऑफ कर दी हमने। अब हम देखते हैं जी, यहाँ पर आपने एक चीज गौर करनी है, e की पावर ax cos bx, तो ये किसके इक्वल है जी, ये हमारे पास e की पावर ax cos bx, ये वैल्यू इसके इक्वल है। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखें b भी है, b कब होगा, जब ये b इनसे मल्टीप्ली होगा, वो मैं अगले स्टेप में मल्टीप्ली करवा देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू बच्चों एज इट इज ही आ जाएंगी, तो यहाँ पर नेगेटिव b का स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर ax आ जाएगा, साइन bx आ जाएगा बच्चों, ठीक है, प्लस आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, बी ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा cos बी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस वैल्यू की जगह पर यहाँ पर देखें बी ई की पावर ए एक्स cos बी एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल हैं इस वैल्यू के, ये वैल्यू इक्वल है बच्चों इसके डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए एक्स के, यानी कि इस जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d का स्क्वायर y ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा बच्चों नेगेटिव, यहाँ पर b का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि e की पावर ax साइन bx है बच्चों, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये देखें e की पावर ax डॉट साइन bx, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बराबर है बच्चों किसके, y के बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, y के, तो यहाँ पर बच्चों y आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी। अब यहाँ पर क्या है बच्चों a है, तो यहाँ पर a आ जाएगा और यहाँ पर b e की पावर ax cos bx, बी ई की पावर ax cos bx, इसकी जगह पर बच्चों ये वाली वैल्यू जो है वो वहां पर पुट हो जाएगी, जो कि है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई,
ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगी। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा जी, अगले स्टेप में बच्चों ये ए इससे भी मल्टीप्ली होगा, ए इससे भी मल्टीप्ली होगा। जब इससे मल्टीप्ली होगा तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये ए बच्चों इसके साथ मल्टीप्ली होगा तो यहाँ पर आ जाएगा और इसका बच्चों क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। मैंने दो स्टेप को एक ही स्टेप में हल करने की कोशिश कर दी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैंने ऐसे किया था। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, यहाँ पर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ पर भी ये वैल्यू है। यहाँ पर बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव की इक्वल, जब ये इस तरफ आएगी बच्चों ये वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस ए आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ए आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी। अब यहाँ पर ये माइनस ए का स्क्वायर वाई को मैं ए से पहले लिख देता हूँ, माइनस बी का स्क्वायर वाई को बाद में लिख देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अलजेब्रिक एबीसी की तरकीब के साथ मैंने इसे लिख दिया, अल्फाबेटिकल तरतीब के साथ। अब यहाँ पर देखिए कि हम इसे किस तरह से हल करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर भी माइनस ए है, तो बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वन बच्चों यहाँ पर इस तरह देखें, अगर नेगेटिव 2 हो, चले यहाँ पर नेगेटिव 2 हो तो इसका जवाब कैलकुलेटर पर नेगेटिव 4 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डी टू ए आ जाएगा, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा जी। अब यहाँ पर ये वैल्यू है बच्चों, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूँ, नेगेटिव को क्या करूँ बच्चों कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और बच्चों मैं y को भी कॉमन ले लूँ, y को भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, ये मैंने दो स्टेप एक साथ किए हैं, पहले आप नेगेटिव कॉमन ले लें, फिर अगले स्टेप में आप y कॉमन ले लें, तो अब इस तरह से हो सकता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव की है इक्वल के, जब ये इस तरफ आएगी तो ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव की हो जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2a आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y इज इक्वल 0। तो ये था बेसिकली मेरा प्रूफ जो मैंने हल कर दिया है। यहाँ पर उसने शो डैट कहा तो हैंस शो डैट लिख दें। तो जी अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, इसको हमने प्रूव कर लिया है। जिसका क्वेश्चन नंबर 8 है उसे हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका निगहबान।